चलिए बाबू, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा ही होंगे। आपका यहाँ से यानी ध्यान से समझिएगा, आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, आपका फंक्शन जो पढ़ाई हुआ, फंक्शन में कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। देखिए, जो भाई एवं बहन यह वीडियो को देखते हैं, सबसे पहले मेरी बात को अवश्य सुने। भले ही आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूं, ये बात की बात है, लेकिन आपका ये मोटो होना चाहिए, आपका ये दिमाग में होना चाहिए कि हमें कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो जाए हम उसे प्राप्त कर लेंगे। या तो छोटा लड़का से भी ज्ञान प्राप्त हो, या बड़ा लड़की या छोटी लड़की, यानी कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त हो वहां से आप अर्जित कर लीजिएगा। चलिए बता दें आपको, इसीलिए क्योंकि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं, इसलिए आपका वीडियो ये शुरुआत होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ए बाबू क्लास 12th का है, ये लगभग 16 नंबर का पूछता है, लगभग 6 नंबर सिलेबस में 6 नंबर, लेकिन 16 नंबर तक पहुंचा देता है। 15-16 नंबर तो पूछेगा। इस साल भी क्वेश्चन पूछा है जो बताएंगे आपको, सीरियल बाय सीरियल लेके बताएंगे। सबसे पहले ये जानिए कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आखिर इनवर्स किसे कहते हैं। मेन पॉइंट ये उठता है बाबू कि इनवर्स कहते हैं किसे। ध्यान से समझिएगा, आखिर हम इनवर्स कहते हैं किसे। एक बात पर गौर कीजिएगा मेरा, इनवर्स मेन बात ठीक समझिए। प्रतिलोम मतलब क्या होता है बाबू? उल्टा। प्रतिलोम मतलब उल्टा, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा। यानी आप क्लास 11th में बहुत ही गहराई से पढ़ने के लिए आता है ट्रिगोनोमेट्री, जो आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए हैं, लेकिन क्लास 12th में हल्का सा झलक दिखलाजा किया है जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसी में ही आपको त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ध्यान से समझिएगा इसको, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के मतलब ठेठ में समझ लीजिए कि जिसका माथा पर -O1 रहे, जिसका माथा पर क्या चीज रहे? -O1 रहे, उसे इनवर्स कहते हैं। मतलब जिसका घात पर -1 रहे, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? इनवर्स कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। चलिए छोटू ध्यान से समझिएगा, एक परिभाषा आपको बताते चले, ध्यान से आप गौर से देखिएगा, ध्यान से। आपको परिभाषा लिख दे बाबू कि वैसा त्रिकोणमितीय फलन, वैसा त्रिकोणमितीय फलन जिसका घात -O1 हो, उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। मतलब जिस त्रिकोणमितीय फलन, यानी जिस त्रिकोणमितीय फलन का घात क्या चीज होगा आपका? -O1 हो, उसे त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इसमें आगे बाबू क्या चीज, जैसे में कैसे दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में, साइन इनवर्स x, इसको क्या चीज पढ़िएगा बाबू? आप ऐसे नहीं पढ़िएगा कि साइन के पावर -1x, इसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? ध्यान से समझिएगा बाबू, इसे ध्यान से समझिए। इसे पढ़ेंगे बाबू साइन इनवर्स x। अगर आपको एग्जाम्पल दूसरा कैसे पढ़ने के लिए रह जाएगा, साइन इनवर्स O1/x, इसको कैसे पढ़िएगा बाबू? तो साइन इनवर्स O1/x अगर आपको मिल जाए ऐसा लिखा हुआ,
कि tan ऐसा लिखा हुआ रह जाए तो इससे पढ़िएगा tan इनवर्स x, यानी ठेठ में समझिए कि जेकर घात -1 हो ओकरा इनवर्स कहते हैं। जेकर घात -1 हो ओकरा इनवर्स कहेंगे। कोई दिक्कत? जैसे में sin इनवर्स x लिखा था। चलिए बाबू अब आगे चलते हैं पॉइंट की ओर, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा, आपको त्रिकोणमिति के निष्पत्ति बता दिए थे, लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी हल्का झलक दिखला किया है। ध्यान से समझिएगा, इसमें बाबू निम्नलिखित निष्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। बारे में अध्ययन किया जाता है। हल्का झलक दिखला किया है बाबू, हल्का झलक दिखला देते हैं। आप पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या चीज पढ़े होंगे बाबू? कर्ल। दूसरा पढ़े होंगे कॉस थीटा, पढ़े होंगे आप आधार बटा कर्ल, आधार बटा कर्ल। तीसरा पढ़े होंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर इसको इंग्लिश नाम में लिखना चाहते हैं, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस के आधार पर, तो ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, परपेंडिकुलर